हेलो बच्चों, क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट द वर्टिसेस B एंड C लाई ऑन टू पैरेलल लाइंस एट अ डिस्टेंस 6। तो दो पैरेलल लाइंस का बात चल रहा है जिनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 6। B और C इन दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट है, तो कंसीडर कर लेते B यहाँ पे, C यहाँ पे, है ना। और ABC, A ऐसा कोई एक पॉइंट है सच दैट तीनों मिल करके एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। अभी मज़े की बात यहाँ पे ये दिया हुआ है, चलो इसको मान लेते हैं सी पॉइंट। देखने में तो ये लग नहीं रहा इक्विलेटरल, बट मान के चलो ये इक्विलेटरल, क्योंकि मेरा ड्राइंग उतना ठीक ठाक है नहीं। मज़े की बात यह है कि ए से जो कोई भी एक लाइन का डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, तो ऑब्वियसली दूसरा लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो 2 यूनिट ही होगा। दूसरा लाइन का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा भाई, 2 यूनिट होगा। और एज इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस 6 है, तो सी पॉइंट से अगर मैं एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ तो ये कहीं ना कहीं 6 आ जाएगा। अभी अगर आप ऑब्जर्व करते हो यहाँ पे एक चीज़ कि मान लो साइड लेंथ आपको निकालना है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो एक्स 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 मान लेते हैं, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये BM है, ये BP है और ये NC है, ठीक है ना। तो एज ये सारे के सारे 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स इक्वल है ना भाई। MPCN इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि सारे एंगल्स 90 डिग्री दिख रहे हैं, सिंस ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म बोल पाऊंगा ना कि ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, कि MP और CN जो है वो इक्वल होगा। तो MP जो होगा वो कहीं ना कहीं MB प्लस BP के इक्वल होगा, और उधर आ जाएगा CN। तो MB जो होगा वो कितना आ जाएगा, √(x²-4), और BP जो होगा वो हो जाएगा √(x²-36), और CN जो आ जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना तीनों के तीनों, तो पाइथागोरस आप इजीली अप्लाई कर पाओगे, वो आ जाएगा x² - 16। तो ये बन गया एक इरेशनल इक्वेशन। बट अगर यहाँ से आप डायरेक्टली स्क्वेयरिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो सत्यानाश होना तय है। क्यों? क्योंकि अंदर क्वाड्रेटिक है, तो स्क्वायर करने के बाद डेफिनेटली ट्वाइस AB वाला एक टर्म आएगा, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा तो बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। क्लियर? सो इसीलिए हम एक थॉट यूज़ करते हैं जो हम सीखते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे सारे के सारे x²-4 में मैं लिख सकता हूँ, तो x²-4 को मैं t मान लेता हूँ, तो ये बन जाएगा √t। अगला वाला बन जाएगा √t-32, और उसका अगला वाला बन जाएगा √t-12। अभी अंदर लीनियर बन चुका है तो अभी आप स्क्वायर कर सकते हो, तो ये बन जाएगा t प्लस t-32 प्लस 2√t²-32t, और इधर आ जाएगा t-12। तो ये t काम से गया, इधर आ चुका है 2√t²-32t, और उधर आ चुका है 20 - t। अगेन अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 4t² - 128t इक्वल्स टू 40 प्लस t² - 80t। अभी देखो ये बन गया 3t² - 88t - 40। क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं t निकालूँ तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टराइज होने का तो कोई नामो निशान नहीं है, बहुत गंदा है। तो 88 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 × 40 ना, तो 4800 आ जाएगा, है कि नहीं, और नीचे आ जाएगा 6। तो अभी इसको तो यार कैलकुलेट करना पड़ेगा, रुको इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, बाकी एग्ज़ाम में अगर आएगा तब तो आप खुद से करोगे। 88 स्क्वायर मेरे को दिख रहा है 7744 ना, उसके साथ 4800, लो जी, अंडर रूट के अंदर आ गया 12544 डिवाइडेड बाई 6, और इसका स्क्वायर रूट होकर के 112 आ रहा है। बहुत ही सुंदर वैल्यू है। अगर 82 के साथ 112 जोड़ दिया जाए तो 200/6, यानी कि 100/6 3,
और उधर अगर 82 माइनस 1112 किया जाए तो -4। अभी t आपका है कौन, t इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 100/3 -4। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि x 0 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 112/3। तो x का वैल्यू आ जाएगा √112/3, जिसका आंसर ये मान लीजिए आपका 16 × 7 होगा, तो 4√7/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ओवरऑल एक ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम था, पाइथागोरस का एप्लीकेशन है, और लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना फिगर में, वो भी एक ठीक ठाक एवरेज लेवल प्रॉब्लम। अभी बहुत बच्चे यहाँ पे या फिर बहुत लोग इसको ऐसे भी कराते हैं कि भाई आप वो मान लो कि यहाँ पे एज ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो कोई भी दो पैरेलल लाइंस मान लो आप, एक को y=3, एक को y=-3 मान लो। अभी दो पॉइंट यहाँ से एज्यूम कर लो, बी पॉइंट और सी पॉइंट, और ए पॉइंट को भी सिंपलेस्ट कर दो, ओरिजिन मान लो। तो ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसको थीटा मान लो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 माइनस थीटा। फिर देखो ए बी का इक्वेशन लिख सकते हैं, y=mx होगा, m पता चल जाएगा tan थीटा। सिमिलरली ए सी का स्लोप निकाल के इक्वेशन ऑफ ए सी निकल जाएगा, तो y का वैल्यू -3 है, तो ये पॉइंट तो बहुत इजीली आ जाएगा, बी और सी पॉइंट। फिर अपन ए बी इक्वल्स टू ए सी कर सकते हैं ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड्स इक्वल होगा, तो वहाँ से थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम आ जाएगा, थीटा पता चल गया तो ए से बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी निकाल सकते हो। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा यार, ठीक है, और कैलकुलेशन भी काफ़ी टफ पड़ेगा। हालांकि ये कैलकुलेशन भी टफ है जनाब, अगर आपको ये नहीं चमकता ना कि यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, आप क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक को ही सॉल्व करते रह जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ये सब्सटीट्यूशन क्लिक नहीं करता ना, तो यहाँ पे फंस जाते हैं आप, ये भी एक बहुत क्रुशियल पॉइंट है, ठीक है। अगर इस सबका प्रैक्टिस नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, और अगर प्रैक्टिस है सही सही तब तो आपके लिए आसान प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये एक मीडियम टू टफ प्रॉब्लम है। तो की कंसेप्ट इसका ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री एंड पाइथागोरस, और अगर उस तरफ से आप करोगे तब तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा, की कंसेप्ट। क्लियर, सो उम्मीद करेंगे आपको पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।